5 साल हो गया? 5 साल में अभी घर नहीं गए हैं। 5 साल से घर ही नहीं गए? ये घर है ही नहीं, पता नहीं गाड़ी उड़ी। अरे ये भाई देखो, ये देखो भाई, सऊदी के दिन ये देखो भाई, मतलब घंटे के लिए करना पड़ता है भाई। तो घर की याद नहीं आती? आता है, घर का याद आता है, क्या करें? पैसा तो ये दोनों में तो तनख्वाह की काम तो करना। काम हुआ तो मुंह से गाली निकल जाता है, फिर गुस्सा ठंडा होता है। अच्छा दिक्कत होती है, इनको मार दे और सीधा कर दे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता है। कहीं भी हो, फोन आ गया, हमाम में बैठे हो तो हमाम में फोन लेके बैठो। अच्छा, मतलब पूरा कब तक तैयार रहना करना मुश्किल है। खाना खा रहे हैं? खाना भी खा रहे हो तो भी जाना है। अच्छा, लेकिन हो तो भी भाग रहा है। या नहीं है तो लेकर नहीं गए तो चिल्लाएगी। क्या करेगा, दिक्कत है तो आदमी, जिंदगी गरीब है तो दिक्कत तो झेलना ही पड़ता है। सही बात। सऊदी होती है। आज की दुनिया में जहां तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग रोजगार की तलाश में दरबदर भटक रहे हैं। बेरोजगारी एक मौन संकट का रूप ले चुकी है। बेरोजगारी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने न जाने कितने लोगों को अपने घर परिवार, अपने माता पिता, बच्चों और पत्नी से दूर कर दिया है। कोई भी व्यक्ति खुशी से अपने अपनों को छोड़कर परदेश नहीं जाता। हर कदम पर दर्द और पीड़ा होती है, लेकिन यह उनकी मजबूरी है, शौक नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने रुपए खर्च करके विदेश जाने का फैसला करता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना। लेकिन जब वो कतर, सऊदी, कुवैत जैसे देशों में पहुंचता है तो असली संघर्ष शुरू होता है। सबसे पहले तो खाने की समस्या आती है। वहाँ उन्हें अपने मन का खाना नहीं मिलता, सोने के लिए भी आरामदायक कमरा नहीं होता। उसके बाद 40-45 डिग्री की भयंकर धूप में काम करना पड़ता है। इसके साथ ही इंजीनियर या फोरमैन की डांट फटकार अलग से सुननी पड़ती है। जो भी वेतन मिलता है उससे भी अपनी इच्छानुसार खर्च करना मुश्किल होता है। चाहे खाने पीने का सामान हो, लगाने की चीज़ें हों या यात्रा का खर्च, हर छोटी से छोटी चीज़ खरीदने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है ताकि कुछ पैसे बचा सकें। अपनी ज़रूरतों को काट छांट कर वे थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपने बच्चों और परिवार के लिए भेजते हैं। उनकी मेहनत का कोई अंत नहीं होता। वे 2-3 घंटे अतिरिक्त काम, ओवर टाइम करते हैं और दिन में 14-15 घंटे तक लगातार काम करना उनकी आदत बन जाती है। ये सब वे किसके लिए करते हैं? अपने माता पिता, परिवार के लिए। लेकिन दुख की बात है कि सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं होती। जो लोग विदेशों में पसीना बहाकर देश के लिए योगदान कर रहे हैं, उनकी खुशियाँ अक्सर सिर्फ कुछ पलों के लिए ही होती हैं। ज़्यादातर समय वे तनाव, चिंता और दर्द में डूबे रहते हैं। कभी घर बनाने की चिंता होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, बीमारियाँ, इन सब का तनाव उन्हें घेर लेता है। उनकी उम्र जैसे जैसे 30 से 40 के बीच पहुंचती है, वे खुद भी बीमार होने लगते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ सालों के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन कब 10, 20, 30 साल बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। परिवार और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते वे खुद को भूल जाते हैं। दिन रात का काम और थकान उनका शरीर ही नहीं, आत्मा भी थका देती है। ऐसे लोग जो देश के बाहर पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कठिनाई और संघर्ष में गुजारना पड़ता है। लेबर कैंपों में रहने वाले मजदूरों की ज़िंदगी आसान नहीं है। छोटी छोटी जगहों में ठूस कर रहना, बिना सही खाने और आराम के दिन गुजारना, अपने घर और परिवार से दूर रहना, ये सब किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। वे दिन भर काम करते हैं, पसीने में नहाए हुए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनके बलिदान का फल मिलेगा, लेकिन वो ना। हर रात जब वे बिस्तर पर लेटते हैं तो उनके दिल में अपने बच्चों की मुस्कान, पत्नी की चिंता और माँ बाप का आशीर्वाद याद आता है। वे जानते हैं कि उनकी मेहनत उनके परिवार के लिए है, लेकिन ये एहसास उन्हें तसल्ली नहीं देता, क्योंकि असल में वो खुशी उनसे कोसों दूर है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।